एवरीवन। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगी। रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपको यहाँ पे रखे हुए इन दो कार्ड में से कोई भी एक कार्ड अपने लिए चूज़ करना है। अगर आप कार्ड चूज़ करने में आपको दिक्कत होती है तो आप कार्ड ना चूज़ करके यहाँ पे रखे हुए दो अलग अलग गिफ्ट को चूज़ कर सकते हैं। जैसे गिफ्ट नंबर 1 में ये सिल्वर कलर का गिफ्ट है, आप इसे चूज़ कर सकते हैं। और गिफ्ट नंबर 2 में ये ब्लू कलर का गिफ्ट है, आप इसे चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंट्यूशनली आप आंख बंद करके सोचिए कि आपको कौन सा कार्ड, कौन सा गिफ्ट आपके सवाल के जवाब आपको सही दे सकता है, उसको आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो ये तो पहले मैंने बताया कि आपको किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है। ओके, अब मैं बताना चाहूंगी कि इस रीडिंग का टॉपिक क्या है। ओके, रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। ओके, तो ये हम देखेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे कार्ड नंबर 1 के साथ, और कार्ड नंबर 2 आपकी रीडिंग करेंगे कार्ड नंबर 1 के बाद। तो आप वेट करिए। ऑल द बेस्ट। सो गाइज, अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 चूज किया है और ये गिफ्ट सिल्वर जो है, तो देखते हैं आपके लिए रीडिंग यहाँ पे क्या है। सबसे पहले कार्ड्स में देखते हैं कि क्या है। वाह, वेरी गुड, परफेक्ट टाइमिंग। तो आपके जीवन में जो भी आपकी मैरिज से रिलेटेड चीजें होंगी ना, वो एक परफेक्ट टाइम पे होगा। एक परफेक्ट टाइम जब होगा तभी आपके जीवन में प्यार, लव, सारी चीजें होंगी। तो देख लेते हैं आपकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज। ओके, ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे सडन वेल्थ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ग्रुप नंबर 1, अगर आपने कार्ड नंबर 1 जो चूज किया था ना, तो आपकी ज्यादा से ज्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपकी अपनी ही कम्युनिटी से शादी तो होगी। अब आपकी ही कम्युनिटी से होगी, आपकी लव मैरिज होगी, लेकिन आपके ही, जिसे कहते हैं ना कि आपके ही कास्ट से। ठीक है, आपके ही कास्ट से होगा लेकिन लव मैरिज होगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। ओके, और एक साइन मैं आपको और बताना चाहूंगी, ये किस तरीके से आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। जैसे आप किसी चीज से रिलेटेड अचानक से आपके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज हुई, तब ये इंसान ने आपकी सपोर्ट किया, मदद किया, या फिर तब मिले। आप किसी हॉस्पिटल में गए या फिर ये आपको हॉस्पिटल में मिले, तब आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है, या फिर जानते होंगे। या फिर आपके वर्क प्लेस में, या फिर ये फाइनेंशियली आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ये आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते होंगे। ये थोड़े से साइन है ना, इससे आपको पहचानने में आएगा। दूसरा, कुछ डेट ऑफ बर्थ भी मैं मेंशन करना चाहूंगी। जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ 4, 6, 8, 2, 11, 7, 15, 17, 3, 1 ये हो सकता है। मंथ की अगर मैं बात करूं तो मंथ क्या हो सकते हैं, जून, मई, जनवरी, अक्टूबर, अगस्त, नवंबर, मार्च, ये महीने हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए है। होप गाइस कि आपकी रीडिंग थोड़ी सी छोटी है, लेकिन होप कि आपको ये रीडिंग क्लियर हुई होगी। और चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी आपके लिए गाइडेंस के तौर पे, और भी देख लेते हैं कुछ चीजें। ओके, 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 अंडरनीथ है यहाँ पे 10 ऑफ कप। देखिए अगेन फैमिली, तो आपकी फैमिली की सहमति से ही आपकी शादी होगी। ठीक है, और दूसरी चीज हो सकता है आप लोगों की शादी में थोड़ा लेट भी हो। ओनली 20% लोगों का मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी अंडर 25 या फिर नियर अबाउट 22, 23 में हो जाएगी। लेकिन मैक्स टू मैक्स लोगों का मुझे जहाँ तक लग रहा है, जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, आपकी शादी 30+ ही होगी। ठीक है, 30+, उसके ऊपर कुछ भी होगी। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप एक बहुत ही वेल्दी पर्सन हैं, या फिर जिसके भी साथ होगी वो बहुत वेल्दी पर्सन होंगे। फाइनेंशियल आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस एक चीज ये है कि जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, ये जो भी है, ये आपको आपके जीवन में बड़े ही उतार चढ़ाव लेके आएंगे। और जीवन होता क्या है,
अगर आप अभी तक जिसे कहते हैं ना कि मेच्योर नहीं हो, तो ये इस इंसान के जरिए आप मेच्योर हो जाओगे, या फिर आपकी वजह से सामने वाला मेच्योर हो जाएगा। ओके, डिसीजन क्या होता है, डिसीजन लेना, एक मेच्योर लेवल पे चीज़ों को करना क्या होता है, शायद आपको इनसे पता चलेगा। ओके, तो चलिए ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। सो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये कार्ड चूज किया है और ये ब्लू कलर का गिफ्ट, तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या है। और सबसे पहले देखेंगे इस कार्ड में क्या है। ओके, वाओ, यस। तो यस, एंजल यहाँ पे आपको यस कह रहे हैं। तो आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है ना, अभी जिस भी सवाल को लेके आप कुछ सोच रहे थे, समझिए एंजल ने आपको जवाब दे दिया कि यस, आपका काम होगा। तो चलिए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, देखते हैं। ओके, ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे कम्युनिटी। ओके, तो भाई इस दोनों ही पाइल में, मतलब कार्ड में जिन लोगों ने चूज किया है, चीजें बड़ी सिमिलर सी आई हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ वहां के लोग कुछ यहाँ पे भी भाग के आए हैं रीडिंग देखने। हाँ। तो मैं बताना चाहूंगी ना, यहाँ पे लव कम टू अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। और दूसरी चीज, कम्युनिटी प्रॉब्लम आएगी। आप होंगे तो इंटरकास्ट मैरिज ही आप करेंगे, लेकिन कम्युनिटी प्रॉब्लम आएगी, मतलब आपकी कास्ट की ही वजह से आपकी शादी में रुकावट आएगी, दिक्कत आएगी, ठीक है। ये चीजें हैं। अब मैं बताना चाहूंगी कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज, जैसा कि मैंने बता दिया। आपकी लव कम टू अरेंज मैरिज होगी, इंटरकास्ट मैरिज होगी। दूसरा, कम्युनिटी को लेके बहुत प्रॉब्लम होगी, दिक्कतें आएंगी, तब जाके शादियां होंगी। दिक्कतें क्या आएंगी, कम्युनिटी, कास्ट, दूसरा फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस, एंड कुछ फीमेल फिगर का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। और फैमिली का इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फीमेल फिगर की वजह से फैमिली इंटरफेयर करेगी। ओके, ये चीज़ें हो गई। और डेट ऑफ बर्थ में बताना चाहूँगी जिसके साथ मैरिज होने के चांसेस है, उनका डेट क्या हो सकता है, 14, 5, 9, 27, 3, 9, 8, 10, 19, 28, 1, 3, 9, ये हो सकता है। इनकी एज क्या हो सकती है, 27 ईयर, 39 ईयर, 28 ईयर, 30 ईयर, 26 ईयर। और आप इनको मिलोगे कहाँ पे, एक तो बहुत ही बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशंस होगा जहाँ पे बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं कोई ब्रांड, बहुत ही अच्छी कंपनी। गोल्ड इनको बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता होगा, टेक्सटाइल से रिलेटेड। इनको कपड़े का सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा, मतलब बहुत ही फैशनेबल टाइप के, बहुत ही स्टाइलिश पर्सन होंगे। अपनी बॉडी पे केयर वगैरह करना, जिसे कहते हैं जिम वगैरह करना, इनको पसंद होगा। फ्लावर इनको बहुत पसंद होंगे। और अगर फीमेल हैं तो इनको गाउन बहुत पसंद होगा, इनका कलर वाइट, मरून, रेड, ये हो सकता है। सपोर्ट करना भी इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगर मंथ की मैं बात करूं तो मई, अप्रैल, जनवरी, सितंबर, मार्च, दिसंबर, अक्टूबर, ये महीने हैं, ठीक है। चलिए और भी मैं क्लियर कर लेती हूँ आउटकम के तौर पे क्या है। मैंने कहा था ना, और देखिए उसी हिसाब से यहाँ पे कार्ड्स भी आ रहे हैं। मैंने क्या कहा था, आपकी शादी में लव कम टू अरेंज होगा, लेकिन बहुत ही उतार चढ़ाव के बाद। देखिए कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगी। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी बीच में आएगी, कभी आपकी कभी इनकी। कभी इस इंसान के जीवन में कुछ पास्ट ट्रॉमा ऐसा रहेगा, वो आएगा बीच में। कभी जगह, आप लोगों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, जैसे कि मिलोगे तो आप लोग वर्क प्लेस पे या फिर किसी आसपास में, लेकिन अचानक से मिलने के बाद कुछ साल बाद या तो आपका अचानक से ट्रांसफर प्रमोशन हो जाएगा, या सामने वाले का, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में गैप अप हो जाएगा। दूसरा, इनके घर में किसी सीनियर की वजह से प्रॉब्लम होगी। तीसरा, इनके अंदर कुछ ईगोइस्टिक
वाली चीज़ें होंगी, बहुत ईगो टाइप के होंगे, कम बोलने वाले, शाई नेचर, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी और आपको कभी कभी लगेगा कि सरेंडर कर दिया जाए, इस रिश्ते में कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, रिश्ता आपका है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और सामने वाले भी हैं, तब तो कहीं ना कहीं आपकी लव कम टू अरेंज मैरिज है। नहीं तो अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, क्योंकि कार्ड्स के कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस तरीके से बता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको लगेगा कि शायद ना ही किया जाए। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सोचेंगे कि शादी हो तो इन्हीं से हो, नहीं तो ना हो, आप ऐसा सोचोगे, फिर शायद कई साल तक आप अपने जीवन में किसी को आने नहीं दोगे। ये है, ओके। मतलब है कुछ आप लोगों का है, कुछ प्रॉब्लम है, ग्रुप नंबर 2, ओके। तो ये चीजें हैं और शायद बहुत से लोग अभी सफर कर रहे होंगे ऐसी सिचुएशन से। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।